तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है? तो हमने जो ये सेशन स्टार्ट किया है ना, तो आप लोगों को पता है कि हम ना जो है फोकस से जो है ना वो सब इंस्पेक्टर एसआई की तैयारी के लिए। आवाज आपको ठीक आ रही है, लाउड है या फिर कम है आवाज? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। चलिए ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने स्टार्ट किया सेशन, तो इसका मकसद यही है कि हम ना सिर्फ एसआई की तैयारी के ऊपर फोकस करेंगे, इंग्लिश को, कंप्यूटर को, और थोड़ा सा हम जीके को भी टच करें। उसी के लिए जो है वो जो भी टाइमिंग क्लास की आई तो 8 से 9 है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को जो था ना इसमें मसाइल आ रहे थे, तो वो हम उनको साथ लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह अकबर भी मुश्किल है। अकबर ये ना इरादा वेखा ओ नहीं ज्यादा थोड़ी उम्मीद है कि बैरिंग दे जाते ही यार। काइंडली आप ना म्यूट कर दें अपने जो आप लोगों के स्क्रीन शो हो रही है आपको, आप लोगों को? जी, शो हो रही है स्क्रीन। तो ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले जो है हमने वर्ल्ड मैप को स्टार्ट लेते हैं, एक लेक्चर हम उसके ऊपर। ये है कि हम ना उसमें जो है वो सब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसको हम करेंगे। तो वर्ल्ड मैप जो है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले है ये जो है हमारी जो है ये अर्थ है। और इस ये जो हमारी जो है क्या है, ये अर्थ है। आपको लोगों को पता है कि इसमें ना जो है पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है? तो उसके लिए ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। और नीचे वाला जो है वो हमेशा साउथ पोल होगा। और इसके अलावा ये जो दरमियान से लाइन होती है, ये आप लोग सब लोगों को पता है ये क्या होता है, ये इक्वेटर होता है, ठीक है? और जो हमारे अर्थ है उसको हमने क्या किया हुआ है कि हमने ना डिफरेंट टाइम जोन के ऊपर जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। मतलब ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है? तो उसको ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, वो होंगे, ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है? ये लॉन्गिट्यूड होंगे। और जो लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा हॉरिजेंटल होते हैं। वो ये क्या होते हैं हमारे, हॉरिजेंटल होंगे। ये क्या होंगे, ये लैटिट्यूड है। और ये हमारे लैटिट्यूड, लेकिन टैक्स ये जानते हैं, ये लैटिट्यूड। और ये वाला जो है हमारे, वो क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड होंगे। इस तरीके से हमने डिफरेंट जो है ना वो उसको टाइम जोन को हम करेंगे कवर। आगे वाली मैं आपको समझाऊंगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये दरमियान वाली जो लाइन है इक्वेटर है। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ अब आते हैं, अपना जो मैप है वर्ल्ड मैप की तरफ आते हैं। तो उसको हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ ये देखें, ये हम ना मैप ड्रा कर रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ये सिंपली भी मतलब है इधर, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग माउस से जो है वो ड्रा करना, वो आपको लोगों को पता है कि वो इजीली नहीं है। तो ये हमारा क्या है
ये हमारा एशिया होगा, एशिया, और ये हमारा यूरोप, यूरोप हो गया, और ये हमारा जो है वो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, और ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये वाला, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ऊपर जो है वो नॉर्थ था तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, और नीचे वाला जो है हमारा तो साउथ पोल था तो यहाँ पे क्या हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। आवाज आ रही है? साउथ अमेरिका हो गया। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है, आ रही है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं आप लोगों को पता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो हैं कितने हैं, 6, और एक जो है कॉन्टिनेंट जिसको हम ना किसी खाते में डालते हैं वो है अंटार्कटिका। वो आप लोगों को पता है कि जो वहां पे बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, ये अंटार्कटिका इधर है, और ये अंटार्कटिका हो गया, और इधर जो है वो एक ग्रीनलैंड है, आइलैंड है, ग्रीन आइलैंड उसको कहते हैं। तो ये हमारा जो है, उसके अलावा जब हमें पता है कि हमने ना इसको ओशंस जो है हमारे वो भी हैं, कितने ओशन हैं वो हम ओशन भी अभी कर लेते हैं ड्रा। ओशन के लिए यूज करता हूँ, ये हमारे मतलब पानी पानी है, आपको पता तो है। तो अभी हम ओशन भी पढ़ लेते हैं साथ में कि हमारे कैसे हैं, फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कैसे हैं, किस तरीके से है। ठीक है, ये पानी है, आपको पता है ये जो है आइलैंड क्या होता है, कि ऐसा चीज जो कॉन्टिनेंट जिसे हम बड़ा कहते हैं, कि इनके चारों तरफ क्या होता है, वो पानी होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये अटलांटिक ओशन है, ये ऊपर साउथ की तरफ पोल है, नॉर्थ की तरफ है ऊपर। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक हो गया। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साउथ। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन यही जो है वो साउथ अटलांटिक होगा इस तरीके से। साउथ अटलांटिक हो गया। इसी तरीके से जो है ये वाला जो है हमारा ये पैसिफिक ओशन जो है हमारा ओशन है, पैसिफिक ओशन। और आप लोगों को पता है जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन जो है इस दुनिया का, जो है सबसे बड़ा ओशन वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा। और यहाँ पे हमें पता है कि हमारा इधर पाकिस्तान है, तो इधर जो है वो क्या है, इधर हमारा इंडियन ओशन है। यहाँ पे इंडियन ओशन है। ठीक है, और ऐसे ही जो है हमारा नीचे हम आए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है एटलांटिक ओशन। और इसके हवाले से बताता चलूं कि दुनिया का जो सबसे जो बड़ा है वो पैसिफिक ओशन है, और पीपीएससी का पास पेपर में एमसीक्यूज भी हैं। जो सबसे छोटा जो है ना वो है हमारा कौन सा है, एरेटिक ओशन। जो सबसे छोटा जो ओशन है इस वक्त दुनिया में वो क्या है, वो एरेटिक ओशन है। ठीक है, नीचे नीचे वाला जो है वो सौदर्न ओशन है, नीचे जो है, नीचे जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सौदर्न ओशन है।
ठीक है। तो ये जो है ये क्या है हमारा, इस तरीके से क्या है पड़ा, ये हमारे कॉन्टिनेंट है, और इस तरीके से हमारे जो ये जो है ये हमारे ओशंस है। जो सबसे बड़ा ओशन है वो हमारा जो है वो पैसिफिक है, और सबसे छोटा जो है वो ये पीपीएससी के ना बहुत जो है सवाल जो है रिपीटेड सवाल है। और इसी तरीके से जो हमारा अक्सर ना पीपीएससी के पास पेपर में उन्होंने डिफरेंट जो है वो माउंटेन सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, या डिफरेंट स्पेसिफिक जो है उनका नेम लेके पूछा हुआ है। जो माउंटेन है ना, माउंट मैकिनली हो गया, इस तरीके से और भी माउंटेन है, वो भी हम करेंगे। तो मैं चैट बॉक्स में लिखता रहा हूँ कि जो सबसे पहले हम एशिया के ऊपर है। एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? एशिया का हाईएस्ट पॉइंट हम सबको पता है वो क्या है, वो K2 है, तुम सॉरी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट कितनी है? उसकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर, 8,848 मीटर जो है ये क्या है माउंट एवरेस्ट की जो है वो हाइट है। और इस तरीके से हमारी जो है उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना वो K2 आता है। K2 की है 8,611 जो है मीटर हाइट। और इस वक्त दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको लोगों को पता है कि वो क्या है, कि वो माउंट एवरेस्ट है। और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो पता है क्या है? आप लोग बताएं वो क्या है, किसी को पता है? तो कमेंट बॉक्स में वो बता दें। सबसे जो हमारा अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है वो है मरीना ट्रेंच। ठीक है, मरीना ट्रेंच, पता है किसी को मरीना ट्रेंच कहाँ पे वाक़ है या वो? चलो वो भी हम अभी नेक्स्ट में ना मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि वो मरीना ट्रेंच कहाँ पे है। और उसके अलावा और हम डिफरेंट सबसे जो है उसके अलावा जो एशिया की हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें जो वो है वो डेड सी। ठीक है, ये पास पेपर में एमसीक्यू में आया हुआ है। और ये इसराइल और जॉर्डन की जो है ना उसके साथ एरिया में जो है ना वो डेड सी जो है वो पाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके के डिफरेंट जो है ना, साउथ अमेरिका की हम बात कर लें, इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो एको गंगा, एक पॉइंट एक एको, उसकी मैं आपको बता देता हूँ टाइप करके। एको गंगा जो है ना वो उसका कमेंट बॉक्स, एक मिनट में आपको बता दूं। जी हाँ। ठीक है, हम कंप्यूटर को और इंग्लिश को करेंगे, सिर्फ एक दो लेक्चर ही इस पे करेंगे। उसके बाद हमने डायरेक्ट जो है ना इंग्लिश के ऊपर ही है ना। और इंग्लिश में हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद हमने क्या करना है कि टेंस करने हैं, टेंस के बाद हमने पैसिव वाइज एक्टिव वाइज, और उसके बाद हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने हैं, और उसके बाद हमने जो ग्रामर्स के रूल हैं उसको करना है। और उसके अलावा जो हमने साथ साथ है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, हमने 20-20 जो है पास्ट पेपर में हमारे जो आए हुए हैं रिसेंटली, पास्ट पेपर में जो आए हैं हमारे, तो उनको हमने जो है वो इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और जो इसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो टेस्ट भी शेयर करूंगा। उस टेस्ट के साथ ना हम फिर करेंगे। और ये मरीना ट्रेंच जो है ये अटलांटिक ओशन में है, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के पास है। तो आपने सोनिया ठीक बताया, मरीना ट्रेंच ये जो है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है मरीना ट्रेंच। और हाईएस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, तो और उसके अलावा जो कंप्यूटर की आपने कहा कि कंप्यूटर के ऊपर हम फोकस करेंगे, वो भी यही है कि हम उसको ना पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। उसमें हम अपना जो है MS एक्सेल हो गया, वो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, जो MS वर्ड हो गया, और उसके अलावा ये जो डिफरेंट इसकी शॉर्टकट की वगैरह है उसको हम रिवाइज करेंगे, और इंशाल्लाह हम उनको क्या करेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। ठीक है। और और किसी का कोई सवाल? अच्छा ठीक है, तो अब हम ना आते हैं उसकी तरफ, थोड़ा जो है ठीक है हम मैप की तरफ जाते हैं। हम मैप से उसको लेके आते हैं कि हम इसको
स्क्रीन शेयर करते हैं और तो हम ना ये मैप की तरफ आते हैं और इससे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारी जो है ना अभी लोडिंग हो रही है। क्वेश्चन आया, ओशंस का क्लियर बता दें। ओशंस आपको पता है कि कितने ओशंस हैं? ओशंस हमारे पास सबसे जो ओशन बड़ा है ना वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है अटलांटिक ओशन। आप ये नोट कर लें, पैसिफिक, बल्कि मैं चैट बॉक्स में तरतीब के साथ कर देता हूँ। पहले नंबर पे आता है पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक, उसके बाद आएगा अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, साउदर्न, और फिर जो है वो अरेटिक है। और अरेटिक, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ये तरतीब है, ठीक है। और उसके अलावा ना सीज भी होते हैं, वो हम मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ओशंस में और सी में क्या फर्क होता है। जिस तरीके से अब इंडियन ओशन है और हम जो पाकिस्तान को लगता है इंडियन ओशन, भी हम उसे कह सकते हैं, हम अरेबियन सी बोलते हैं, जो है वो अरेबियन सी होता है, ठीक है। तो अब ना हम मैप के जरिए ना इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, हमने पहले जैसे देखा था, स्क्रीन आपको सबको शो हो रही है? तो ये देखें, ये हमारी क्या है, ये हमारी इस वक्त जो मतलब जो हमारी है वो अर्थ है। मैप जिस तरीके से हमने बताया था, ये देखें, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये जो है अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, और ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एशिया है, ये हमारा एशिया है। अब एशिया के ऊपर हम बात करते हैं या हम मैप में इधर देखेंगे, तो यहाँ पे जो हम हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, एसआई की तैयारी की वो हमने जो है वो माइंड में रखा हुआ है। तो हम ना जो है पास्ट पेपर से एमसीक्यू जितने भी एशिया में आया है ना, एक एमसीक्यू है ये, यहाँ पे है पालक स्ट्रेट। पालक स्टेट जो है ना वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये जो है ना प्रीवियस एमसीक्यूज है। ये जो पालक स्टेट कहाँ सेपरेट किसको करती है, वो करती है श्रीलंका को, और ये इंडिया, इंडिया को और श्रीलंका को जो है वो पालक स्टेट क्या करती है, सेपरेट करती है। पालक स्टेट पहले बता दूं स्टेट क्या होती है, बल्कि ये आप लोगों को पता है स्टेट? स्टेट होती है जो दो बड़े लैंडमार्क हो ना, जमीनी, और दरमियान से जो समंदर का पानी गुजर रहा हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे। जो क्या करे, एक बहुत बड़े जो है लैंडमार्क को उनको सेपरेट कर रही हो, उसको कहेंगे स्ट्रेट बोलेंगे। इस तरीके से जो है आइलैंड, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, वो आप हमें पता होंगी, आप लोगों को भी पता होगी। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड ये होता है कि जहाँ जिसके चारों तरफ पानी हो, हम उसको आइलैंड बोलेंगे। इस तरीके से जो है बे होती है एक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल बड़े मशहूर है। तो वो भी क्या होता है कि एक पेंसुला होता है। बे में ये होता है कि पानी जो है ना अंदर की, जिस तरह ये देख लें, ये पानी अंदर की तरफ जा रहा है, लैंडमार्क में ये बे है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल ये लिखा भी हुआ है, बे ऑफ बंगाल, इसको हम बे बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पेनिसुला। पेनिसुला ये होता है कि जिसके ना तीनों साइड पे जो है वो क्या हो, वाटर हो, पेनिसुला। मेरी वॉइस म्यूट है? नहीं, मेरी वॉइस म्यूट नहीं है। किसी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? मेरी वॉइस तो म्यूट नहीं है। तो हाँ, तो ठीक है। पेनिसुला क्या होता है, पेनिसुला ये होता है कि उसमें ना तीनों तरफ से क्या होता है, वो पानी होता है। जिस तरीके से ये अरेबियन पेनिसुला है,
ये देखें यहाँ तीनों तरफ से क्या है, ये यहाँ पानी है, और ये जो है जमीन की तरफ, इसकी तरफ जो क्या हुआ है वो वो अंदर जो वो जमीन की तरफ जुड़ा हुआ है, और ये तीनों साइड पे क्या है जो है ये पानी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पेनिसुला बोलेंगे। और जहाँ पे पानी अंदर घुस रहा हो, और इधर मतलब तीनों तरफ से जमीन हो, और एक तरफ से समंदर का पानी जा रहा हो, उसको हम कहेंगे बे। जिस तरह ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी के साथ जो है ये अरेबियन पेनिसुला है। जी खुरम, अब साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। और इसके अलावा आइलैंड का तो आप लोगों को पता ही है कि आइलैंड, बल्कि एक लास्ट टाइम आया था कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? किसी को पता है एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो इंडोनेशिया का है, बनेरू आइलैंड है एक, वो सबसे बड़ा है। और मोस्ट रिपीटेड के सबसे, इस दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड किसे कहा जाता है? ये तो कई मर्तबा जो है ना, ये एमसीक्यू है पीपीएससी में, कि जो सबसे बड़ा आइलैंड वर्ल्ड, ग्रीनलैंड जो है, उसको अभी देख भी लेते हैं। ग्रीनलैंड जो है ना, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट आई अंटार्कटिका। वैसे जो देखा जाए ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसको भी कुछ लोग आइलैंड कहते हैं, लेकिन हम उसको कॉन्टिनेंट में जो है ना, हमने उसको शामिल किया हुआ है। लेकिन वो भी एक किस्म का है, वो क्या है, वो आइलैंड ही है। ये अभी देख लेते हैं, आइलैंड के भी हमने किए देखे। ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, और ये इधर जो है ये ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो सबसे बड़ा माना जाता है वो, इसको हम कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, सबसे छोटा ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड जो है, ये इसको हम बोलते हैं, ये देखिए ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड आइलैंड है। ठीक है। और एशिया की हम बात कर रहे थे, एशिया की लास्ट टाइम भी एक मतलब एमसीक्यू आया था कि एशिया की सबसे बड़ी स्टेट, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? सबसे छोटी स्टेट इस वक्त जो एशिया की है वो मालदीव है। और सबसे बड़ी जो कंट्री है एशिया का, वो आप लोगों को पता है कि वो चाइना है। ठीक है। चाइना है एशिया सबसे, एशिया का। और जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट की अगर हम देखें, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है, एशिया, हम इसको लिख लेते हैं, एशिया लार्जेस्ट है। वो आप सबको पहले ही पता होगा, एशिया लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट वो, ये जितने भी मैं एमसीक्यूज आपको लोगों को बता रहा हूँ, ये जो है पीपीएससी के रिपीटली क्वेश्चन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा जो है एशिया, एक अक्सर जो है ना वो क्वेश्चन आता है कि ये जो एशिया है ना, ये देखा जाए आप लोगों के माइंड में शायद हो, पहले मैं भी सोचता था कि ये एशिया जो है ना, ये सबसे बड़ा, जो अगर हम देखा जाए ना, कोई मुल्क कंट्री आता है, वो आता है रशिया। रशिया इतना बड़ा है, उसको हम एशिया में क्यों नहीं लेते? देखा जाए तो एशिया जो है कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है, मतलब इतना बड़ा जमीन, खुश्की का खिता जिसके चारों तरफ पानी हो। लेकिन ये देखें, हम एशिया को और यूरोप को साथ साथ देखा, जहाँ देखें ये यूरोप है, यूरोप लिखा हुआ है नजर आ रहा है, और ये एशिया है, ये तो सेपरेट ही नहीं हो रहे। तो इसकी रीजन ये है कि ये जो रशिया है ना, रशिया, ये देखें यहाँ पे ना एक माउंटेन है, उर्ल माउंटेन। ये पीपीएससी, ये फिर जो है ना वो क्वेश्चन है कि कौन सा जो पहाड़ी सिलसिला है वो एशिया और यूरोप को वो सेपरेट करता है? वो उरल माउंटेन है। ये वो पहाड़ी सिलसिला है, उसके साथ नदी है, ये देखें। तो यहाँ पे ना उरल माउंटेन है, अभी वो हमें निकाल के दे देगा। और माउंटेन्स, और माउंटेन्स हैं। उसमें क्या होता है, आप लोगों को पता है, जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जिस तरह बादल, आपको पता है कि वैसे भी जो है वो पहाड़ों के ऊपर ही होते हैं, तो वो बारिश होती है, बारिश की वजह से क्या होती है, वो नदियां होती है, नदियों की वजह से ना साथ साथ पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ जो है ना वो जो नदी नाले बनते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि वो लैंड मार्क जो है ना वो सेपरेट हो जाता है, और इस तरीके से एशिया और यूरोप को हम सेपरेट करते हैं। और माउंटेन, ये देखें, ये और माउंटेन है।
ये पहाड़ी अभी जूम होगा तो मतलब उसमें ना हमें नजर आ जाएगा। और माउंटेन जो है ना, ये देखिए जिस तरीके से ये है ना, ये करीब करीब हम जाके देखें, ये देखें, ये ऐसी पूरी जो है ना वो नदी नाले ये सेपरेट करते हैं यहाँ एशिया को। और जो है ना वो ये माउंटेन्स, एशिया को और यूरोप को क्या करते हैं, ये माउंटेन जो है वो सेपरेट करते हैं। ये तो इधर आ गया है, ये इधर वाला है। ये इधर पहाड़ी सिलसिला है, ये खड़ा है ये वाला। ये जो माउंटेन्स हैं ये। अच्छा उसके अलावा जो है ना ये रशिया को सेपरेट करते हैं। और हमें अभी हमने पढ़ा था कि टाइम जोन जो है ना एक जीएमटी है, आपको पता होगा पाकिस्तान का पूरा। बल्कि ये इधर आया हुआ था कि ये जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है तहसीलदार का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पाकिस्तान का जो है वो टाइम स्टैंडर्ड क्या है, जीएमटी। जीएमटी का मतलब GMT+5 पाकिस्तान का टाइम है। जीएमटी से क्या जो है वो एब्रीवेशन है, जीएमटी का मतलब है ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है। और उसके बाद जो है ना ग्रीन विच मीन टाइम। और ये जो ग्रीन जीएमटी है ना, ये जो है ये यूके के करीब एक इलाका है। ठीक है। उसमें क्या है कि उन्होंने पता है क्या क्या हुआ है कि सेंटर जो है ना इस वक्त दुनिया का, उन्होंने उसको जो है ना वो एक ही पॉइंट के ऊपर किया हुआ है कि मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ना एक जगह ही ना यहाँ पे यूके के साथ ना यूरोप पे जीएमटी के साथ वो पॉइंट्स मिल रहे हैं। वहां पे ना जीरो सेंट वो जीरो है। मतलब जो हमारा टाइम है वो जो पॉइंट है उसको हमने जीरो रेफरेंस लिया हुआ है। और उसके थ्रू हमने ना उसको, एक मिनट में आपको ना एक और दिखा दूं ताकि आपको ना जीएमटी का इसको क्लियर कर लेते हैं। जीएमटी का मिसाल के तौर पर हमारा ये जो है ना ये मैप है। रुकिए एक मिनट। ये देखिए, ये हमने पहले ड्रा किया हुआ था। इसमें क्या होता है कि हमने ना इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो है वो किया हुआ था। ये जो है ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है, लाइंस, ये जो लाइंस है सारी लंबी। और जो नीचे होती है वो मतलब जिसे लेटी हुई कहते हैं हम आम जबान में, वो क्या होती है, वो लैटिट्यूड होती है। तो हमारा जो है ना अर्थ, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हर पॉइंट जो है ना, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका ना वो सेम आए। इसे मतलब पॉइंट्स जो है ना सेम है। हम बचपन में पढ़ते थे पाकिस्तान का जो है वो हम ना ज्योग्राफिया पढ़ते थे, जो लोकेशन पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान तूल बर्ज के 61 दर्जे और उसके 70 दर्जे के करीब आता है। तो उसके लिहाज से हमारा जो ये जो है हर पॉइंट्स जो है ना वो उसकी डिफरेंट लोकेशन आती है। और उसके थ्रू क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी कंट्री को हम उसकी जोग्राफियाई हदूद को बताते हैं। और उसके अलावा ये जो है जीएमटी के बताने का ये मकसद था, ये हमने ना पूरी अर्थ को ना हमने क्या किया हुआ है कि 120 जो लाइंस है ना उसके ऊपर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। और एक लाइन जो है ना वो जो है 15 डिग्री के बाद आती है। मतलब आपको मैं इधर एक और बता दूं, ये हमारी अर्थ की, ये है ना हमारी अर्थ। ठीक है। तो इसको हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में भी कन्वर्ट बताते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्चो, बल्कि एक मिनट एक मिनट, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की हम बात कर रहे थे। तो हमारी ये जो अर्थ है ना, ठीक है, हमने ना इसे इसके ना इस पॉइंट से लेके ना जो मतलब ऊपर वाला है, तो हमने ना इसकी ना ऐसे ऐसे लाइनें की हुई है, डिफरेंट लाइन, ऐसे 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 जो इसकी है वो क्या है, वो लाइंस जो हमने लगाई हुई है, जो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा जो है टाइम जोन बताती है कि हमारा टाइम क्या है इस वक्त। तो ये इनका क्या होता है कि इस लॉन्गिट्यूड में ये जो है ना ये 15 सेंटीग्रेड दर्जे के ऊपर ना 1550 सेंटीग्रेड, हमने ना पूरी अर्थ है हमारा जो है वो गोल है। उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि एक जो दायरा होते हैं उसमें कितने से 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, 360 डिग्री होते हैं। और हमने ना इसको 120 लाइंस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। मतलब 15 की जो है ना 15 की एक लाइन है, 15 डिग्री की, 15 डिग्री की एक लाइन है। इस बात को आपने ना समझना है।
15 डिग्री की एक लाइन है, और 15 डिग्री के बाद ना जो है हमारा क्या है, वो हमारा 1 घंटा है ना, वो चेंज हो जाता है, 1 आवर का फर्क है। ठीक है, तो एक मतलब, और एक डिग्री पता है कितना है? एक डिग्री जो है वो हमारा, एक डिग्री 111 किलोमीटर अगर के बराबर ना, 1 डिग्री के इक्वल है। 1 डिग्री 111 किलोमीटर अगर हम जो है ना वो फासला तय करें, तो हम 1 डिग्री का जो है वो फासला करेंगे। इस तरीके से जो 15 डिग्री है वो मिला के 1 घंटे का टाइम जोन जो है वो हमारा क्या होती है, होता है कि वो हमारा टाइम जोन जो है ना वो 1 घंटे का फासला पड़ता है। अच्छा, इस तरीके से ना हमने ना इसको जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है और डिफरेंट टाइम जोन को। तो हम दोबारा अपना उसकी तरफ आते हैं, नक्शे की तरफ आते हैं, कि हमने ना कि वो कैसे किया है। ठीक है, तो हमने ये देखें, तो इस तरीके से ये बताने का मकसद ये था कि हमारा जो है ना जीएमटी इसमें यहाँ लोकेट करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो पूरी दुनिया का जो है ना वो टाइम सेट किया जाता है। और ये पीपीएससी के एक एमसीक्यूज है कि जीएमटी जो है ना वो कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1884 में इनको इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1884 में जीएमटी एस्टेब्लिश। जीएमटी 1884 जीएमटी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद जीएमटी को हमने एस्टेब्लिश किया था या उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और ये व्हाइट बोर्ड किसने खराब कर दिया हमारी स्क्रीन? अच्छा, ठीक है। तो 1884 को हमने जीएमटी ने जो है हमने उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, उसके और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपना जो सारे है इसको डिफरेंट किया था। अब ना एक और बात बता दें, हम मैप को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से हमें ना एक स्टेट की बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ हार्मुस जो है ना वो दिखाई दे रही है। स्टेट ऑफ हार्मुस जो है ना ये दुनिया की सबसे जो है ऑयल के लिहाज से देखा जाए ना, तो सबसे जो बंदरगाह है जहाँ पे बहुत ज्यादा 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई जो है ना वो जहाँ से गुजरती है, स्टेट ऑफ हार्मुस से। ये जो क्या है, ये ओमान में है। और इसके अलावा एक और बात एमसीक्यू बताता चलो आपको कि ये पीपीएससी में आता है कि यहाँ आप हमें पता है ये गवादर खड़ा है। ठीक है, गवादर जो है ना ये पहले ओमान का हिस्सा था, और पाकिस्तान इसे कब परचेज किया? 1959 में। 1959 में जो है उन्होंने, पाकिस्तान ने परचेज किया था। 1959 पाकिस्तान, पाकिस्तान परचेज गवादर। और ये जो गवादर परचेज किया था, ये राना बेगम जो है ना वो लियाकत अली खान, उनकी बेगम की वजह से ना उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान को ये परचेज करके जो है ना वो दिया था। अच्छा, बेगम राना लियाकत अली खान की वजह से ना ये पाकिस्तान ने ओमान से जो है वो गवादर, वरना आज जो जितना भी सीपीआई का आपको पता है कि डेवलपमेंट पाकिस्तान में होनी है इसी गवादर के थ्रू होनी है, पोर्ट के थ्रू। और सारा जो है ना ये इसी के थ्रू जो है हमारा जो है अभी डेवलपमेंट जो हो रही है, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में तो इसी वजह से कर रहा है। और ये किसी भी हालत में जो अरबियन कंट्रीज हैं, और ये जो है ओपेक ओपेक, आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज जो है ना ये ओपेक, ये ओपेक, ये अरबियन कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज है जो रिच है किसमें, अपने
अपनी जो है ऑयल की प्रोडक्शन में इन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है, और उसके थ्रू जो है, और इसी वजह से ये सारे कंट्रीज है ना, ये देखें दुबई हो गया, यूएई, रियाद, ये सारे जो है, कुवैत वगैरह, इराक, यहाँ पे जो है ना ये ऑयल की प्रोडक्शन होती है, और ये सारी जो है ना इसके थ्रू ही जो है वो कंट्रोल यहाँ जाती है, और पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। और इसी वजह से ये जो ग्वादर है, यहाँ पे चाइना वो अपना सेस करना चाहता है, ठीक है। और ये जो इतनी बड़ी उसकी ऑयल की मार्केट है, और दूसरा अपने मिडिल ईस्ट तक पहुंचाने के लिए ना अपना सामान, तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगता कि कल को जो है वो हमारा ऑयल ही बंद कर दे, क्योंकि अमेरिका जो है ऑयल है वो इसी रूट से, इन कंट्री से जो है ऑयल वो लेता है। और आपको पता है कि सी पैक जो है ना, अगर वो चाइना जो है ना इधर माल अपना पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वो उसका कितनी जो है वो डेवलप कर लिया है उसने अपनी इकोनॉमी और प्रोडक्शन। तो ये देखें मैप को हम देखें, अगर अगर वो जहाँ से ले, और ये ऊपर वाला हांगकांग, बैंकॉक इस तरफ से लेके आए, और इधर पानी है, और इधर फिर वो जाए तो उसे कितना टाइम लग जाएगा। और वैसे ना एक यहाँ पे जो एरियाज है ना, स्पार्टी जो है ना वो आइलैंड्स है, जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का, जापान का, हांगकांग का, वो मैं कहते तो हैं हमारे हैं। बची सबने सन तो गर्मी लगती है और उसके थ्रू इन्हों जो ने गर्मी लगने लग जानी उसके थ्रू जो है ना वो जो है कंट्रोल करना राती चाहते मैं ना नहीं है लम्बे तो मैंने करे धक्की जी साथ काट हैं। प्लीज अपना जो माइक यकीन है करी वो मैं बंद कर दे, ये जाके म्यूट तो में पूरा अपनी लैके तो माइक काट के म्यूट कर लेके दे। अपने मेरे नाल उठ के ते चल गया अपनी मां जबर मैं झट मैंने जो किते याद आई तो मैं कहा है सर कितने गया मैं चार चपेरा देखा मैं तेरे चाचे ने सोनिया चुकिया अपना पूरी माइक जो है वो अपना तरह माइक आप म्यूट कर दें काइंडली। अच्छा ठीक है। तो हम क्या इधर एक स्पार्टी आइलैंड है, डिफरेंट आइलैंड है स्पार्टी, ये देखें हम अभी जो है ना वो कर लेते हैं। स्पार्टी आइलैंड्स, ये तो दूसरा, ये इधर भी है, ये इधर जो है ना एक मिनट, ये हांगकांग इस साइड पे जो है ना, इनके ऊपर ना साउथ चाइना सी, और इनके बड़े इस पे ना वो चलते हैं कि चाइना जो है ना वो अक्सर इधर, ये जो है हांगकांग, एक मिनट, तो कुछ एरिया क्लेम करता है कि वो हमारे हैं, तो ये इनका आपस में मामले चल रहे हैं, और यहाँ पे समुद्री डाकू वगैरह लुटेरे, तो जब भी ये अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेके जाते हैं, तो उनको ये डर होता है कि वो समंदर के लुटेरे जो है ना वो लूट ना ले, इस तरीके से वो सी पैक के थ्रू वो सेफ जो है वो अपना माल मिडिल ईस्ट तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। और अब हम बात कर लें, ये सबसे बड़ा पेंसुला जो है ना वो अरेबियन पेंसुला है, हमने पहले ही भी बात बता दिया। और एक और हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक स्विस कनाल है, रेड सी से मेडिटेरियन सी, यहाँ से जो है ना वो, यहाँ पे उन्होंने इजिप्ट में है 53 मिट्टी की थी, उन्होंने जो है बनाई हुई है आर्टिफिशियल के थ्रू, खुद खोद के स्विस कनाल। तो इस तरीके से क्या है कि उन्होंने अफ्रीका को यहाँ से शोरा जो है ना वो स्टेट, और एक और पिछले दिनों आया है तकरीबन 2020 में आया कि हॉर्न ऑफ होप, गुड होप, ये एक एमसीक्यूज है, ये रिसेंटली आया पीपीएससी के एमसीक्यूज में कि होप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जो है ना वो कहाँ पाई जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ है केप टाउन के इलाके से, ये थोड़ा सा पेनिनसुला छोटा सा बाहर निकला हुआ है ये केप, और ये जो क्या है साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है केप ऑफ गुड होप। ये जो है ये भी पीपीएससी के रिसेंटली जो है ना वो उन्होंने जो है वो एमसीक्यूज दिया था, ठीक है। और इस तरीके से ये देखें,
और ये मेडागास्कर जो है ना ये आइलैंड है, और ये इधर आता है, इसमें एशिया में आता है। और एशिया का सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया, बर्नोई जो है वो आइलैंड है। और एक और है कि लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स, ये कंट्रीज को कहा जाता है। वो कौन सी कंट्रीज को कहा जाता है, ये अक्सर जो है ना वो सवाल आता है। ठीक है, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हम लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड भी कहते हैं, इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया में तकरीबन 17,000 जो है ना वो आइलैंड पाए जाते हैं। इतने आइलैंड है क्योंकि ये आइलैंड्स के ऊपर ही है, ये जो कंट्रीज है ना इंडोनेशिया, वो पाया जाता है। ठीक है, मलेशिया इंडोनेशिया ये दोनों साथ हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का इनको ना सेपरेट कर दिया है, इसको इनके साथ पाई जाती है इंडोनेशिया और मलेशिया को। और ये भी पीपीएससी का जो है ना वो प्रीवियस जो है ना वो एमसीक्यूज है, स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पाई जाती है। तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान पाई जाती है। और आपको पता है कि सबसे जो बड़ा आबादी वाला मुल्क है ना, इस्लामी मुल्क, वो कौन सा है, वो कजाकिस्तान है। और सब सॉरी, रकबे के लिहाज से सबसे जो बड़ा मुल्क है वो कजाकिस्तान है, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो मलेशिया है। ठीक है, और ये दोनों जो है ना मलेशिया इंडोनेशिया ये एशिया में ही आते हैं। इंडोनेशिया की हमने बात की थी, लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड। ये देखें, ये कितने कितने ये आइलैंड, ये तो भी वर्ल्ड मैप से ऊपर से मतलब हमें सैटेलाइट से शो हो रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे जो आइलैंड है ना, इस तरीके से ये जो है पाए जाते हैं। ये देखें, ये देखिए, यू जैसे जैसे हम जूम करते जाते हैं हमें ऐसे आइलैंड जो है ना वो फाइंड हो, ये देखिए यहाँ से फिर कितने हो गए। तो ये छोटा सा भी डॉट यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो सिटी के बराबर हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं इसको, लैंड ऑफ थाउजेंड, उसको कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। और उसके अलावा हम एशिया की बात कर रहे थे, तो एशिया का सबसे जो बड़ा रिवर है वो कौन सा रिवर है, वो है जेंगे रिवर। ये जेंगे रिवर जो है ना वो चाइना में पाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट जो है ना वो रिवर, लार्जेस्ट रिवर वो जो एशिया जो है वो तो जेंगे रिवर है, चाइना का वो। और इस वक्त आपको पता है कि जो लार्जेस्ट हमारा जो रिवर्स के ऊपर आया, तो वो कौन सा है, वो लार्जेस्ट रिवर हमारा वो अमेजोन है। और लॉन्गेस्ट जो है दुनिया का वो जो है वो नाइल है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में एक जो मेन डिफरेंस पॉइंट है वो हम समझने की बात है कि जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर रहे होते हैं कि कितने जो है वाटर जो है वो सप्लाई करता है सबसे ज्यादा, तो वो जो है वो नाइल करता है। और मतलब उसकी जो हम अमाउंट देखें, और जो सॉरी अमेजोन, और जो नाइल है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, और उसकी लेंथ थी 6,000 कुछ किलोमीटर, 6,670 किलोमीटर जो है ना उसकी लंबाई है इसकी नाइल की। और अमेजोन की 6,448 किलोमीटर जो है ना वो उसकी लेंथ है। इन दोनों की जो लेंथ है वो जो है, अमेजोन लार्जेस्ट है बिल्कुल ठीक। नाइल जो है, नाइल को एक और भी नाम है गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। ये उसको क्या कहते हैं, वो नाइल को कहते हैं। इसकी जो है वो आपको, और इंडस की कितनी है, इंडस की 63 कितनी थी, 63 किलोमीटर थी आई थिंक, जो इंडस की है। इंडस की जो लेंथ है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है इंडस, उसकी जो है वो 2900 थी, बल्कि 2900 किलोमीटर। नाइल 66 टाइप कर दूं, आप लोग नोट कर लें किलोमीटर। अमेजोन, अमेजोन जो है 6448। और जो हम नाइल की बात कर रहे हैं, वो सॉरी इंडस की, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा है उसका जो है 29, हमने बताया था कि उसकी जो है वो 29 किलोमीटर उसकी जो है वो लेंथ है। ठीक है, और उसके अलावा जो है हम जो ये जंगे की बात कर रहे थे, वो 5490 जो है उसकी किलोमीटर जो है 5490 किलोमीटर। ये है जंगे, YANGT
सेंगे, ये जो है चाइना का, ये जो है इसकी जो है वो लेंथ है। ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना, अगर हम लैंडमार्क को बात कर रहे हैं तो सबकी बात कर लेते हैं। जो हमारी डेजर्ट है, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है ना, वो सहारा डेजर्ट है, नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? काइंडली बता दें, स्क्रीन शो हो रही है? ये जो मैप जो है वो शो हो रहा है? अच्छा, इसमें ना एक ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये देखें हम ना ये अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में जो है ना, कराची का जो मौसम है, कराची का मौसम टेम्परेट उसको मुतदिल क्यों है? ना वहाँ गर्मी होती है, ना वहाँ ज्यादा सर्दी होती है, ना गर्मी होती है। उसकी वजह क्या है कि वो समंदर है। समंदर जो है ना, आपको पता है वो पानी होता है। पानी जो है ना, गर्म होने में या ठंडा होने में, पानी थोड़ी है, कितना बड़ा है, 97% जो है ना वो तो वाटर ही है ना। आइलैंड का अगर हम देखे जाए, इस दुनिया का देखा जाए, खुश्की और पानी का मुआवजा किया जाए, तो उसको ना ठंडे होने में और गर्म होने में ना टाइम लगता है समंदर को। तो जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमेशा ठंडे से गर्म इलाके की तरफ चलती हैं। तो वो क्या होता है कि ये जो है कराची, ठीक है, ये चलो जो भी मतलब हम ले, तो यहाँ से क्या होगा, हवाएं चल उठती हैं और यहाँ से ना वो मतलब यहाँ से इधर साउथ टू नॉर्थ की तरफ ना वो चलना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये जो इलाके यहाँ से गुजर जाती जल्दी, और ये जो आगे पहाड़ है ना, पहाड़ की आप लोगों को पता जो है ना हाइट ज्यादा होती है। ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, ये पहाड़ों के ऊपर जो बादल हमने अक्सर देखो कि मरी में या बादल वो जो होते हैं या पहाड़ों पे वो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। वो क्या होते हैं कि जो बादल हवाएं वहां चलती हैं टॉप के यहाँ पे ना, वो पहाड़ों के ऊपर टकराती हैं। तो पहाड़ों के ऊपर जो हाइट के ऊपर हमेशा जो है वो टेम्परेचर क्या होता है, वो कम होता है। तो वहां पे क्या होता है, वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं हवाएं, आपको पता है मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो नमी क्या हो जाती है, वो बर्फ में बन जाती है। और वो क्या होती है, वहाँ बर्फबारी बनने लग जाती है। और वहाँ पे ना सर्दियों में बर्फबारी हो जाती है जब ज्यादा टेम्परेचर वो होता है। और जो गर्मी होती है, जब उन इलाकों को ठंडा करना होता है, तो वो बारिश जो है ना वो बसती रहती है। इस वजह से जो मरी में और उन इलाकों में जो है वो बारिश ज्यादा क्यों आती है, यही वजह है कि वो जो हवाएं होती है ना, वो समंदर की रांची से मतलब वो स्टार्ट होती है। क्योंकि ना अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। ये देखिए, ये जो पानी है समुद्र से उठता है धूप की वजह से, सन की वजह से, मतलब वेपराइज होता है, ऊपर हवाएं चलती हैं। तो ये पहाड़ों के ऊपर आते हैं, उधर ही बर्फबारी होती है, ये बरसते हैं। फिर दोबारा क्या होता है कि ये जो है, ये पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है ये ऊपर होते हैं। इस तरीके से ना ये जो है हमारी जो मतलब ऊंचाई है, ऊपर है, मतलब रावलपिंडी इस एरिया में। और उस नीचे जो है ना सतह समंदर से ऐसे कम होती होती जो पानी खुद ब खुद है ना, ये दरिया बनते बनते फिर आके समंदर में गिर जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो ये क्या है, इस वजह से जो है जो पहाड़ हैं ये क्या होते हैं, ये यहाँ बारिशें होती हैं। और यहाँ पे, और उसके अलावा एक और मेन जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहाड़ के बिल्कुल इस साइड अगर हम देखें ना, ये देखें, ये सहरा इंडिया और ये चाइना के यहाँ बिल्कुल सहरा है। उसकी वजह क्या है, ये जो सारी हमारी हवाएं होती हैं ये पाकिस्तान से मतलब इस तरफ जाएंगी। ठीक है। तो ये क्या होंगी, पाकिस्तान से इस तरफ जाएंगी कराची से। तो ये कराची से, तो ये सारी हवाएं वगैरह जो है ये पहाड़ रोक लेते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ना बारिश होती है, ना हवाएं होती हैं। तो वहां पे वो क्या होता है, वो सारा का सारा सहरा हो जाता है। इसी वजह से जो चाइना है ना, चाइना चाइना की अगर हम अभी मैं नाइट की रात की पिक निकालूं मतलब मैप से, तो सारी आबादी जो है ना ये समंदर के साथ, जहाँ पे आपको ग्रीनरी नजर आ रही है ना, सारी आबादी इधर है। ठीक है। मतलब बड़े बड़े यूनिक सिटीज है, ये देखें आप, हम करते हैं ना, ये देखें यहाँ पे जो सिटीज है वो हमें उसके ना वो शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इस साइड आते हैं, इधर, ये देख, चाइना के इधर है, इधर कहाँ इतने बड़े बड़े, मतलब हमें दूर दूर तक नाम ही नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ पर आबादी है ही नहीं। और ये सी पैक के थ्रू यहाँ से जो रोड निकलेगा, तो उनका मकसद ये भी है कि यहाँ जो इलाके हैं या यहाँ के जो लोग हैं उनसे क्या हो जाए, उनको फायदा हो। और उनसे, तो ये वजह है जो मतलब ना ये समंदर इसी तरीके से, ये सिर्फ इस इलाके में नहीं, ये देखें यहाँ भी पहाड़ है, नेपाल वगैरह हो गया, इस साइड से हम हैं। तो यहाँ पर आपको पता है नेपाल के टू वगैरह से सारे जो हैं ये क्या है, ये हवाएं इधर से रोक लेते हैं। ये देखिए पहाड़ों की इस साइड ना ये सारी ग्रीनरी है,
ये इंडिया हो गया, यहाँ सारी ग्रीनरी है, इधर बंगाल वगैरह। तो इधर क्या है, मतलब खेती बाड़ी सारा कुछ, लेकिन पहाड़ों के उस साइड सारे ये देखे बंजर इलाका है बिल्कुल, ना मतलब बारिश होगी तो ना कुछ जमीनें होंगी। इस तरीके से हम कोई सा भी कंट्री ले लें, सबसे बड़ा जो है ना, हम ना इसको इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी ना हम क्या कहते हैं कि ये ना, ये सबसे बड़ा सिरा है। ये देखे ना, ये वेस्टर्न है, ये अक्सर ये सारे ना सबसे बड़े ज्यादा सिरा पाई जाती है। तो तकरीबन 80% सिरा है ऑस्ट्रेलिया, कुछ इसके इलाके हैं इस तरीके। ये है ना यहाँ से, इसकी आबादी ना इस साइड है, ये हमारी वाली साइड जो है ना, ये सारे सिरा हैं, गर्मी बहुत है यहाँ। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये देखें इधर ना पहाड़ जल दिए जाते हैं, ये ग्रीनरी जो है इलाके, इधर वो हो जाता है, और इधर इसके पहाड़ है। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे होंगे सुर्ख सुर्ख थोड़े से, पहाड़ी इलाका जाता है। तो इससे ये क्या होता है, इसके ना, ये देखिए मेलबर्न, कैनबेरा, सिडनी, जो हम जो है फेमस इसके सिटीज हमने सुने हुए हैं, वो इस साइड पाए जाते हैं। ठीक है, उससे आगे क्या है, इस साइड टेम्परेचर फिर भी ठीक होता है, लेकिन जब जो ही पहाड़ आ जाते हैं, जो है हमारे वो उसकी जो समंदर की हवाएं हैं जो आगे नहीं जा सकती, वो आगे फिर सहरा आ जाते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ आना शुरू हो गए। तो इस तरीके से ये जो है ना सहरा इस यहाँ बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा जो सहरा है वो सहारा है। सहारा जो सहरा है उसका जो रकबा है ना, वो जो है 84 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और पाकिस्तान का कितना है, वो 7 लाख है। तो आप खुद सोच लें कि अगर 12 पाकिस्तान मिलने ना, तो एक जाके सहारा जो डेजर्ट है ना, आवाज नहीं आ रही आपको, अगर 12 पाकिस्तान मिलेंगे ना, जो एरिया है, ठीक है, तो वो जाके सहारा डेजर्ट को जो है ना, अगर हम मतलब इन द टर्म ऑफ बात करें, एरिया की बात करें, 12 पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है ना वो मिले, और जाके फिर एक जो है वो सहारा जो है ना, वो डेजर्ट जो है, वो सहारा का जो एरिया है वो भी मैं लिख देता हूँ कितना है। सहारा का एरिया है, ठीक है, इतना है। पाकिस्तान का 7 लाख है, और उसका कितना है, तो इतना बड़ा है। उसके बाद जो है अरेबियन है, ठीक है। थर पाकिस्तान जो इंडिया का है, वो भी उसका भी जो है वो 2,60,000 है, क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जाते हैं आगे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, काइंडली कोई बता दे। ठीक है, थैंक यू सोनिया। अच्छा, और जो वर्ल्ड मैप को हम आज ही खत्म कर लेते हैं, लेक्स की हम बात कर लेते हैं। लेक्स, लेक सबसे बड़ी लेक ये जो है ना, कैस्पियन सी है। अब नाम जो है ना इसका, हम सी है और हम इसको क्या है, लेक रहे हैं। लेक की डेफिनेशन क्या है, मतलब हम उर्दू में उसे झील कहेंगे। ये होती है कि पहाड़ों से जो पानी आता है ना, मतलब ऊंची ऊंची जगहों से ना, एक ही जगह ना वो इकट्ठा हो जाता है, मतलब ना आगे उसके ना लेक के चारों तरफ ना जमीन ही जमीन होती है। मतलब जिस तरीके से ये ऊंची जगह हो और नीची जगह ना, अक्सर अगर हम कोई सेन है मतलब, तो हम उसको सफाई करें तो पानी जो है ना वो कुछ हिस्सों में ना खड़ा हो जाता है, मतलब वो निकलता नहीं है। तो वो जिस हिस्सों में समझो खड़ा हो जाता है ना, जो पूरी दुनिया के किस्म का, तो वो क्या है, वो लेक है। मतलब कुछ पानी जो जो है ना, वो निकलता नहीं है, चेंज नहीं होता। तो वो जो क्या है, वो लेक्स हैं। तो सबसे बड़ी जो लेक्स है वो कैस्पियन सी है। उसको हम सी क्यों बोलते हैं, एक तो उसका एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा ना उसमें ना जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है ना, वो जो है वो ज्यादा है। जो लेक्स होती हैं उसमें यूजली जो होता है ना, वो नहीं होता कंसंट्रेशन जो है ना, वो साल्ट मतलब पानी नमकीन जो होता है ना, वो कम होता है और ज्यादा होता है उसमें समंदर में। और जो है जी लेक्स होती है उसमें नहीं होती, जिस तरह झील लेक सैफल मलूक हो गई, मतलब साथ साथ। लेकिन जो कैस्पियन सी है, सबसे बड़ी लेक, उसको पांच जो है वो
डिफरेंट जो है वो कंट्रीज जो है ना वो सराउंड करती हैं। वो उसकी शॉर्ट है पेन MBBS, पी से पेन जो है MBBS मतलब तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, ये बाकू, तेहरान वगैरह, मतलब सॉरी इजिप्ट, ईरान, ये डिफरेंट जो कंट्रीज हैं ये इसके बाउंड्रीज के साथ है ना ये इसको करता है। और ये सबसे बड़ी जो है ना साल्ट वाटर की लेक है, और सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है वो लेक है हमारी लेक स्पीरियन, वो सबसे बड़ी लेक है। तो ये भी MCQs में जो है वो कई मरतबा आया हुआ है। ठीक है, ये सी नहीं है, ये लेक है। ये ना बड़ा सबसे बड़ी जो लेक है, इसे सी इसलिए कहते हैं कि वो उसका नाम रख दिया, लेकिन ये बाय द टर्म जो है ना इसको लेक ही हम कहते हैं सी। तो एक तो इसका मतलब एरिया बहुत बड़ा है। सी जो है ओशन के साथ कांटेक्ट होता है। समझ लगी आपको? जिस तरीके से ना हम इसको यहाँ ये देखें, हमें इसको अरेबियन सी बोलते हैं, पाकिस्तान के साथ है, ये इंडियन ओशन का हिस्सा है। जो सी होता है वो हमेशा, ये देखें अरेबियन सी लिखा हुआ है, ओशन का हिस्सा होता है, इंडियन ओशन है। तो मतलब ये है कि ये सारे ओशन है ना एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ये देखें सारे कांटेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन ये जो लेक्स होती है ना, लेक्स का सी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये देखें इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। अब ये जो है ना, ये ब्लैक सी, ये सी है, इसमें ये कि हम करें ना तो ऐसे ये सिंबल आ गया, ये आपस में यहाँ से मिल जाते हैं, रेड सी, मेडिटेरियन सी। तो लेकिन ये जो है ना ये हमारी जो कैस्पियन सी है ये नहीं मिलती। ये देखिए सारे जो सी है ना ये आपस में ऐसे मिल के, और ये देखिए जिस तरह ये आपस में ओशन के साथ मिल रहे हैं। ये देखिए ये दरमियान में पानी जो है ना वो गुजर जाता है, लेकिन ये जो इन द टर्म ऑफ ये है कैस्पियन सी है, इसमें जो है ना वो नहीं आता। कैस्पियन सी लेक। और जो फ्रेश है सबसे जो गहरी है वो क्या है, वो लेक एरी है हमारी। सबसे जो गहरी है वो हमारी लेक एरीज है। और इस तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और क्या अभी हम कह रहे थे मरीना ट्रेंच किधर है, तो मरीना ट्रेंच इस साइड इधर है, इधर है मरीना ट्रेंच। ठीक है, 1 घंटा तो हो गया हमें। अच्छा, अब तो बाकी अभी हम मतलब लैंडमार्क में थोड़े से बस रहते हैं, लेकिन ये चीज है कि हम कल से जो है हम जो है टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम जो है उनको लेके चलेंगे। बाकी जो थोड़ी लैंडमार्क है लेकिन उसको हम वो बाद में साथ साथ करते रहेंगे। और जो आपको हमने वोकेबलरी दी थी, और उसके साथ हमने आपको जो दिए थे पाक MCQs, एग्जाम वेडा और डिफरेंट MCQ जो है मस्कुर वगैरह के हमारे पास PDF में अवेल है। बजाय इसके ना बंदा के नेट हो और बंदा वहां बैठ के मतलब MCQ वेबसाइट पे बैठ के पढ़े, तो एक मतलब प्रिंट आउट निकाल के बड़ी मेहनत के साथ वो बने, तो उसको बंदा देख ले तो वो इजीली हो जाता है और याद करना भी आसान हो जाता है। तो उसका भी जो है साथ साथ जो टेस्ट है मैं भी लिंक शेयर कर देता हूँ टेस्ट का, और आपने वो सॉल्व करना है। उसके बाद फिर वो आप सबमिट करेंगे तो आपको उसका भी जो है ना मिल जाएगा कि रिजल्ट की कितना है हमारा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है ना फिर एंड करते हैं। कोई किसी का सवाल है? किसमें कितने MCQs हैं फातिमा, आप क्या कहना चाह रही हैं? उसमें तकरीबन 1100 MCQs है हमारे पास उसके, पाक MCQs के। ठीक है, 1100 का मतलब ये हुआ कि 110 जो क्विज है, क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर है ना, ठीक है वेबसाइट के ऊपर जो है वो 10 MCQs का एक क्विज है। तो उसको हमने मर्ज किया है, तो वो उसमें 1100 MCQs में, और इतने ही तकरीबन हमारे पास जो है ना एग्जाम वेडा के हैं। मतलब अगर हम उसके अलावा हम अपने भी पढ़ेंगे और वो भी करें तो 2000 MCQs बनते हैं। डिफरेंट जो है ना यूट्यूब के चैनल है वो PPSC SI की तैयारी करवा रहे हैं, तो वो एक एक MCQs को पढ़ रहे होते हैं, और मैंने देखे हैं उनकी वीडियोस। तो वो जो है ना इस तरीके से मतलब एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इस जो ये वाला तरीका है ये बेस्ट है। और वो भी इसी यहाँ से उठा रहे होते हैं। और जो PPSC जो है ना वो एग्जाम वेडा से मोस्टली और मस्करू से जो है ना वो पहले पाक MCQ से उठाता था डेटा, अब जो है वो इन वेबसाइट से भी उठाता है। ठीक है, टेस्ट का लिंक अभी मैं सेंड कर देता हूँ।
और कोई सवाल? इस तरीके से जो है हम वो इंग्लिश को लेके चलेंगे। मेन चीज जो है इंग्लिश के हम ना स्टार्ट से बेसिक से जो हम ना वो स्टार्ट करेंगे, ताकि सब किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट जो होता है वो एक जैसा तो नहीं होता, कोई वीक होता है और कोई स्ट्रांग होता है, कोई हमारे जैसे होते हैं और फिर कोई फर्स्ट बेंचर होते हैं। ठीक है, फिर आज का जो है वो सेशन हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।